नमस्कार साथियों। हम रिश्ता कहानी सुनेंगे आज, जो कि भाई बहनों के रिश्ते पर टिकी हुई है। शिवा तिवारी जी के दो बेटे हुआ करते थे और दोनों ही बड़े गुस्से। ऐसा लगता था कि मानो गुस्सा तो उनको जन्म घुट्टी में मिला हुआ हो। दोनों जब देखो तब गुस्से की आग में उफनते ही रहते थे। धीरे धीरे दोनों की शादियां हो गई, दोनों के बच्चे हो गए। रमेश के एक लड़का और दो लड़कियां हुई और महेश के एक लड़की और दो लड़के हुए। उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी कर दी, एक दूसरे को बुलाया चलाया भी नहीं। क्योंकि प्रारंभ में तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक चलता था, पर बाद में उनके रिश्ते इतने बिगड़ गए और गुस्से की आग में कहना चाहिए इस तरह से दफन हो गए, और एक नफरत की जो दीवार थी उन दोनों के बीच में पैदा हो गई। बोलचाल तो बिल्कुल ही खत्म होनी थी, कड़े प्रतिबंध लग गए एक दूसरे के प्रति। खैर, समय बीतता गया, बच्चे जवानी की ओर तो रमेश और महेश बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगे और दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत के सिवाय कुछ भी नहीं था। महेश ने अपनी दोनों बेटियों की शादियां भी कर दी थी और अपने बेटा जो प्रदीप है उसे शहर में पढ़ने भेज दिया, क्योंकि प्रदीप जो था ना वो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसका मन पढ़ाई में लगता था। ऐसे ही उधर रमेश की बेटी जो किरण थी वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी। ये बच्चे दोनों से बचपन से बहुत समझदार हुआ करते थे। और सारे बच्चे तो आपस में लड़ने झगड़ने में, खेलने कूदने में समय बिताते थे, पर ये दोनों चुपचाप शांतिपूर्वक पढ़ाई में लगे रहते थे। बच्चों को आनंद मारपीट में, खेलकूद में आता था, इन दोनों को शांतिपूर्वक पढ़ाई में आता था। तो इनकी अन्य किसी से पटती भी नहीं थी, इन दोनों के विचार भी आपस में मिलते थे। तो ये दोनों ही अच्छे से पढ़ाई कर लिया करते थे, बहुत अच्छी दोस्ती सी थी दोनों के बीच में। मगर जब पिताओं में झगड़ा हुआ, अलगाववाद पैदा हुआ, तो दोनों को भी बातचीत बंद कर देनी पड़ी, क्योंकि पिता के आगे ठीक नहीं लगता उनका आज्ञा ना मानी जाए। तो बस उनका जो दोस्ती थी, आपस का जो रिश्ता था, पिता की जिद के आगे भेंट चढ़ गया। खैर, 2 साल बाद किरण को भी उसके पिताजी ने शहर में उसके मामा जी के पास पढ़ने के लिए भेजा और मामा जी ने भी उसी महाविद्यालय में उसको एडमिशन कराया जिसमें प्रदीप था। ये संयोगवश की बात है। पर एक दिन अचानक ही वहां पे पुस्तकालय में दोनों की भेंट हो जाती है। अनजानी ही होती है। वो होता ही कि दोनों पुस्तकालय से पुस्तकें निकलवाने ही पहुंचे थे और अपना अपना कार्ड वहां जमा करवा दिया था। संयोगवश दोनों का एक ही उपनाम होने की वजह से वो गलती से किरण का जो कार्ड है वो इसके पास आ गया, प्रदीप के पास। उसने किताबें भी दे दी। प्रदीप ने जैसे ही देखा, फोटो पर नजर पड़ी, अरे किरण यहाँ! तो उसे भी बड़ा एकदम खुशी हुई चेहरे पे। उसके दो दोस्त खड़े थे, उन्होंने भी बड़े रुमानी अंदाज में कहा, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़ी प्यारी है ये तो। आओ चले, चलकर बातें बनेंगे, देखो शायद वो वहीं खड़ी है, देखते आखिर ये महारानी है कौन। प्रदीप ने उसे ना खा जाने वाली नजरों से देखा। अपने शब्दों पर थोड़ा जोर से देता हुआ बोला, मेरी सगी बहन है वो, समझा? बहुत समय बाद आज दिखाई दिए, इसलिए थोड़ा सा मैं चौंका हूं। किरण वास्तव में बहुत प्यारी है, काफी समझदार भी है। दोस्त बोला, क्यों बे, अचानक इतनी बड़ी बहन क्या आकाश से टपक पड़ी? तेरी तो दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। प्रदीप ने अपनी पूरी कहानी संक्षिप्त में बताई और बोला, चलो आओ चलिए। उसने क्लर्क से अपना कार्ड लिया, पुस्तकें ली, किताब किरण वाली भी ले ली और चल दी वहां जहां किरण खड़ी थी। किरण उसको देखकर चौंक पड़ी। अपने प्यारे से भाई को देखकर ढेर सारा प्यार उमड़ आया उस पर, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण करना जरूरी था, इसलिए तो फौरन अपनी निगाहें झुका ली। उसकी आंखों में अश्रुओं की अविरल धारा फूट पड़ी। प्रदीप उसके पास पहुंचकर चुपचाप खड़ा हो गया, मगर कुछ बोलने का साहस न कर सका। फिर उसने किताबें और कार्ड किरण की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही उनकी नजरें मिली, प्रदीप की आंखों में भी आंसू उमड़ आए। उसने उन्हें छिपाने का भरसक प्रयत्न तो किया,
मगर छिपा नहीं पाया। फिर जैसे ही चलने को मुड़ा तो किरण से रहा नहीं गया। बोली, आप इसके आगे वो भी कुछ नहीं बोल पाई। प्रदीप को उसका संबोधन अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत बोला, क्या हुआ? तुम कहना भी भूल गई? इतने पराये हो गए? नहीं तो। किरण ने झट से अपने आंसू पोंछे और बीती बातों को भुलाकर दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगे। आसपास के विद्यार्थीगण जो खड़े थे, कुछ तो उस पलों की नाजुकता को देखकर मुस्कुरा दिए और कुछ अपनी गंदी भावनाओं की गंदगी में गोते खाने लगे। खैर, दोनों पुनः आपस में घुल मिल से गए। एक दिन प्रदीप की तबीयत खराब हुई, उसे मलेरिया हो गया था। तो किरण को जब ये खबर लगी तो वो बड़ी परेशान हो गई और उसने अपनी मामी जी से कहा और कुछ बहाना बनाया और निकल पड़ी हॉस्टल की तरफ, क्योंकि प्रदीप हॉस्टल में रहा करता था। खैर, वो बोलकर जाती तो कोई भाई से मिलने जाने नहीं देता। खैर, वो भाई को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती थी। जैसे तैसे हॉस्टल पहुंच गई। प्रदीप को तेज बुखार था। उसके बावजूद वो किरण को देखने के लिए हॉस्टल से बाहर आ गया और वहीं किरण से मिलकर उसको बातें की थोड़ी बहुत और कहता, अब तुम जाओ। किरण को बुरा लगा कि अरे अंदर आने के लिए भी नहीं कह रहा है, इतनी तबीयत खराब है। उससे कर नहीं। देखो, तुम मेरी बहन हो, बहुत प्यारी बहन हो, ये सच है। पर पापा मम्मी मामा मामी की नजरों में तो हम लोग दुश्मन ही है ना। किसी को भी तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं आएगा और फालतू कुछ और बात हो गई तो उनके लिए चिंता का विषय हो जाएगा, है ना। प्लीज बहना, मान जा, घर जा बेटा। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी क्या करे क्या न करे। खैर, उस दिन तो प्रदीप ने अपनी बात मनवा ली और किरण को उसके मोहल्ले से बाहर तक छोड़ दिया। पर किरण ने प्रदीप के विचारों ने तो मुंह रखा ही था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका भाई वाकई एक आदर्शवादी व्यक्तित्व है। अब तो अक्सर ही वो प्रदीप से मुलाकात होती रहती और प्रदीप के छोटे-मोटे काम लाख मना करने के बाद भी वो कर दिया करती थी। एक जो बहनों में आदत होती है ना भाइयों के छोटे-मोटे काम निपटा देने की, वो कर देती थी उसको। इधर क्या हुआ कि किरण के पापा ने किरण की भी शादी कहीं तय कर दी। अब किरण को जो इच्छा थी वो तो किसी ने जानी भी नहीं। बस अचानक लड़का देखा, हाँ हुई और बस तय कर दी। पर किरण को बड़ा दुःख हुआ। किरण अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसने बात प्रदीप को बताई। अरे अभी बीएससी चल रही है, मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी बीएससी कंप्लीट हो जाए उसके बाद करूंगी शादी, अभी नहीं करना मुझे। तो प्रदीप बोला कि ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ, मुझे एड्रेस दे दे, मैं जानता हूँ उन लोगों को, चला जाऊंगा, बात कर लूंगा। वो प्रदीप उन परिवार को परिचित था, वो वहां पहुंच गया और उसने बताया कि भाई अभी बीएससी चल रही है किरण की, यदि वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद शादी हो तो ठीक है, किरण का ऐसा मन है। उन्होंने कहा, हाँ वैसे ये बात तो सही है, हमें भी कोई जल्दी नहीं है, कंप्लीट हो जाए, बीएससी कंप्लीट कर ले किरण, उसके बाद ही हम भी शादी करेंगे। और उन्होंने ये खबर किरण के घर वालों तक भी पहुंचा दी कि भाई ठीक है, शादी अभी नहीं करेंगे, किरण की बीएससी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही करेंगे। परंतु जब किरण के पिता ने इतना सा सुना कि शादी अभी रद्द हो गई है और इसमें प्रदीप का हाथ है, तो गुस्से से लाल पीले हो उठे। उनके जहन में तो सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि यही प्रदीप ने किरण की शादी तोड़वाई। अरे तोड़वाई नहीं थी, बढ़वाई थी। पर बस उनको तो यही था कि किरण की शादी प्रदीप ने तोड़वाई, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। उनकी नाक पर तो गुस्से ही सवार रहता था ना। कुछ और जो क्रोध होता है वो कुछ सोचने समझने की शक्ति तो देता भी नहीं है, सब कुछ नदारत कर देता है। तो उनको सच्चाई के बारे में सोचने की इच्छा ही नहीं हुई। बस मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा साले की, उसका मांस कुत्तों को खिलवा दूंगा। और भी पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे थे वो। और रमेश थोड़ी देर बाद ही फौरन उठे और बोले, मैं भी शहर जाता हूँ और उसकी खबर लेने, साले की का थोबड़ा धड़ से अलग ना कर दूं तो मेरा नाम नहीं। वो इस तरह से बड़बड़ाते हुए गुस्से में पैर पटकते हुए शहर में किरण के मामा के घर चले आए और वहां से पता चला कि किरण कॉलेज गई हुई है। तो फौरन कॉलेज की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किरण हॉस्टल की तरफ जा रही है, तो चुपचाप उसके पीछे पीछे हो लिए। किरण प्रदीप के कमरे में पहुंची और उसकी एक कमीज पर बटन टूट रहा था, उसको लगाने बैठ गई। और रमेश का तो खून उबल पड़ा किरण को वहां देखकर। एकदम चीखते हुए से बोला, क्या हो रहा है? एक पल को वहां मौन छा गया। कांप उठी थी किरण।
प्रदीप भी काफी घबरा गया था। वो किरण के कान उमेटते हुए बोले, क्यों आई हो यहाँ? प्रदीप से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अब समझ में आया शादी क्यों तोड़वाई गई। वे हर शब्द को चबा चबा के बोल रहे थे। फिर एकदम हारे हुए शेर की भांति प्रदीप की ओर पलटते हुए चीखते हुए बोले, प्रदीप, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। उनकी आवाज भी कांपने लगी थी, क्रोध की अधिकता कारण। किरण बहन है तेरी, तू समझता क्या है अपने आप को? हाँ, मैं ये जानता हूं अच्छी तरह से वो मेरी बहन है, पर क्या एक भाई को अपनी बहन की खुशियों का ख्याल रखने का कोई अधिकार नहीं? उसको उसकी खुशियां देने का कोई अधिकार नहीं? वह लगभग शांत स्वरों में ही बोला, तू मेरे साथ जुबान लड़ाता है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो इस तरह से गालियां देते हुए हाथापाई पे उतर आए। प्रदीप पिटता रहा। किरण घबराई हुई देखती रही, पर जब उससे रहा न गया तो फिर बचाने के लिए कोशिश में वो आगे आई, क्योंकि वो प्रदीप को वाकई सभी भाइयों से ज्यादा प्यार करती थी, मान देती थी। पर अचानक रमेश ने एक जोरदार घूंसा प्रदीप के मारा तो प्रदीप का जो सिर है वो एक दीवार पर कोई किसी नुकीली चीज से टकरा गया और उसका शरीर पूरा खून से लथपथ हो गया और वो वही लुढ़क गया। किरण से वो देखा न गया। किरण एकदम भागी, उस खून का फव्वारे को रोकने के लिए वहां हाथ लगाया, पर वो कुछ नहीं बोल पाई। सिसकने लगी जोर जोर से, पिता से रोते हुए, पापा, क्या भाई बहन का रिश्ता कोई अहमियत नहीं रखता है? रिश्ता भाई बहन का ही तो था, भाई बहन का ही है, वही रहेगा। प्रदीप कितना चाहता था मुझे, कितना ध्यान रखता था मुझे, मेरा कितनी हर जगह पे मुझे मदद करता था। फिर जोर जोर से चीखने लगी, रिश्ता रिश्ता रिश्ता। और बस आगे तो कोई शब्द उसके हलक से निकले नहीं, सब कुछ उसके हलक में अटक गया और वो भी वही निढाल हो गई। भाई की सांसें और बहन की सांसें एक साथ ही उनके दोनों के शरीर से विदा हो गई, क्योंकि वो भाई का सदमा सहन न कर सकी थी। पिता को रिश्ते का अहमियत समझ में आया या नहीं, पता नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।